स्टैचू ऑफ यूनिटी की चमक के नीचे भाजपा के लिए कुछ ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। इस मूर्ति के उद्घाटन के बाद से पहले विधानसभा चुनावों में भूमि अधिग्रहण, नौकरी के वादों, आप के आदिवासी नेताओं को लेकर पार्टी को कुछ नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। So, a lot is at stake for the BJP this time in the seat which covers both the Statue of Unity and the Sardar Sarovar Dam, two of Modi government's pet projects which are also at the heart of its poll campaign. नर्मदा जिले के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 182 मीटर के इस ढांचे का उद्घाटन किए जाने के बाद से ये पहला विधानसभा चुनाव होने को लेकर कोई विशेष उत्साह नहीं है। 2018 में उद्घाटन के बाद उस गांव का नाम बदलकर एकता नगर कर दिया गया जहां ये स्टैचू स्थित है और 2020 में 35 से ज्यादा आकर्षणों के साथ एक टूरिज्म सर्किट की शुरुआत हुई। नाउ ज्योग्राफिकली दिस रीजन इज इंटरेस्टिंग। 2017 में नांदौड़ एसटी आरक्षित विधानसभा सीट विच इंक्लूड्स द केवड़िया फॉल्स, कांग्रेस ने उसको बीजेपी से छीन लिया था। इसलिए इस बार इस सीट पर बीजेपी के लिए बहुत कुछ दांव पर है, जिसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध दोनों शामिल है। ये स्टैचू साधु बेट आइलैंड पर बांध के ठीक सामने खड़ा है। हालांकि लोगों की नजर में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करना मोदी सरकार के लिए एक रिकॉर्ड सेटिंग उपलब्धि है, जो इस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए उतना अपील नहीं रखता है। उन्होंने परियोजना के आसपास अपने जीवन को दोबारा गठित करने के लिए स्ट्रगल किया, विशेष रूप से जिन्होंने सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड को अपनी जमीन दे दी, जबकि अदालत में उनकी दलीलें खारिज कर दी गई थी। विरोध प्रदर्शन निर्माण के दौरान जारी रहा और मुख्य रूप से भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी के फॉर्मर नेता प्रफुल्ल वासवा के नेतृत्व में हुआ, जो अब नांदौड़ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। 40 साल के गणपत तड़वी को अपनी दुकान छोड़नी पड़ी और अब वो मूर्ति के पार्किंग एरिया के पास एक चाय की दुकान चलाते हैं, जो उनकी पहली की कमाई का आधा है। वो कहते हैं, स्टैचू के निर्माण से भारी लोगों को फायदा हुआ, आदिवासी परिवारों को क्या मिला? हमारी संपत्तियों का अधिग्रहण तब किया गया जब हमारे बच्चे अभी भी वादा की गई नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। उनके 2 बेटों ने 1 साल पहले नौकरी के लिए अपना बायोडेटा जमा किया था। सितंबर में एकता नगर में टाटा ग्रुप द्वारा 2 होटल परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। नाना पिपड़िया गांव के निवासी गणपत कहते हैं, मेरे बेटे ने राजपीपला से कंप्यूटर का कोर्स किया है। मूर्ति में कुछ हजार आदिवासी युवाओं को लगाया गया है, लेकिन 70% बाहरी है। केवड़िया निवासी नटवर ताड़वी ने SSNNL को अपने खेतों की फेंसिंग को रोकने के लिए जून 2020 में सेल्फ इमोलेशन का प्रयास किया था। अब जहां उनके खेत थे, वहां अमूल आउटलेट के साथ एक पार्किंग लॉट है। नटवर कहते हैं, हमने जो कुछ खोया उसके बाद हम भाजपा पर भरोसा नहीं कर सकते। हम 40 लोगों का परिवार हैं और अब हमारे पास कोई जमीन नहीं है, ना ही हमें एक परिवार के रूप में उचित मुआवजा मिला है। हालांकि आसपास के कई गांवों ने टूरिज्म में उछाल का फायदा उठाया है और अपने घरों को सरकारी मदद के बिना कुछ अपने ही दम पर होम स्टे में बदल दिया है, जबकि लगभग 4000 स्थानीय लोगों को, ज्यादातर आदिवासियों को, इस मूर्ति से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए नियुक्त किया गया है, जिसमें सुरक्षा गार्ड और पर्यटक गाइड शामिल हैं। लेकिन उम्मीदों और उम्मीदवारों की संख्या अभी भी लंबी है। 1 नवंबर को जम्बू घोड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए चुनावों की घोषणा से पहले पीएम मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का उल्लेख उनकी सरकार द्वारा क्षेत्र की नौकरियों को पाने के लिए की गई पहलों में मुख्य बताया। आयरॉनिकली सभी पार्टियां खुद को आदिवासियों के असली समर्थक के रूप में पेश करने के साथ साथ सरदार सरोवर बांध पर भी दावा करती है। कांग्रेस प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1961 में बांध की आधारशिला रखने की बात करती है। भाजपा जोर देकर कहती है कि ये मोदी का समर्पण है, जिसने बांध और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विजन को देखा और बांध विरोधी मेधा पाटकर की उपस्थिति से ताजा भाप मिली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाटकर को एक बार चुनाव टिकट देने के लिए भाजपा ने भी आप पर हमला बोला है।
1991 के बाद वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, WTO और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के कंबाइंड एफर्ट से भारत ने अपने विकास पथ में एक नए चरण में प्रवेश किया। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इस नए चरण की आधारशिला है। सभी अवेलेबल एविडेंसेस से पता चलता है कि भारत में इन नीतियों के तहत आदिवासियों का अपनी भूमि, प्राकृतिक संसाधनों, रिसोर्सेज और कल्चर से एलियनेशन की प्रक्रिया में तेजी आई। इस कॉन्टेक्स्ट में आइए हम भारत के इसी चर्चित मामले की ओर मुड़े, जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम। बांध अकेले गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 3 राज्यों में 41,000 से अधिक परिवारों यानी 2 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित करता है। बांध से प्रभावित 56% से अधिक लोग आदिवासी हैं। लेकिन चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आगे आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे और एक्सप्लेनर्स और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।